हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम देखने में दोस्तों यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2017 में आए हुए हैं दोस्तों। अगली शिफ्ट का कवर करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। यदि अभी अगर आपने देखे नहीं तो देख लीजिएगा जाके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुँच जाएगी। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्री PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राज्य की विधि निर्माण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? ये 1 नंबर, जिन राज्यों में द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था है वहाँ प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले दोनों सदनों में द्वारा पारित होने चाहिए। और बी नंबर पॉइंट है, जिन राज्यों में एक सदनी विधायिका की व्यवस्था है उनके लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन द्वारा एवं तत्पश्चात द्वारा पारित होने चाहिए। ऑप्शन ए है क्या दोस्तों? ए और बी दोनों, और ऑप्शन बी और ए और बी दोनों ही नहीं, और सी केवल बी और डी केवल ए। जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों केवल डी इज अ राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2016 में विषय उन्मूलन की घोषणा के लिए की गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। अगला देखते हैं दोस्तों। ये आपको बता चुका हूँ, बहुत बार बताया है, हर वीडियो में बताया है कि चिन्ह सारे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये यूपीएसआई में बार बार पूछे जाते हैं। बार बार किस संकेत का क्या अर्थ है, क्या इस चिन्ह का क्या अर्थ है, लाइटिंग की पूरी सब व्यवस्था, क्योंकि आप इसी लाइन में जा रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी होना चाहिए। देखते हैं इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है दोस्तों? बस निषिद्ध, बस आ सकती है, बस आगे या डिपो बस स्टॉप है, बस पार्क करना मना है। इसका जो राइट आंसर है आगे बस डिपो बस स्टॉप है। अगला देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 38। इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 49 इज राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। बीच में कोई रोक टोक नहीं होंगी कि ये कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सिर्फ पढ़ना होगा बीच में दोस्तों। पूरा पढ़ेंगे, लास्ट में ही आपको सब चीज़ बताई जाएंगी, बाकी सब शुरू से लेकर अंत तक पढ़िए। आदिवासी गोत्र महासभा वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया है। सामाजिक आंदोलन जिसने केरल की भूमि आदिवासियों में भूमि पुनर्वितरण करने की मांग की। इस आंदोलन के नेता हैं। ऑप्शन है चेकोट करियन जानू, अरिक्काड़ वर्गीस, या सी KR गौरियम्मा, या डी अरुंधति राय। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ए नंबर, चेकोट करियन जानू इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से अनुल्लिखित नहीं है? नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका जो राइट आंसर है वो नागालैंड इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। भूकंप जो सतह पर चट्टानों के विस्फोट में उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है? जलाशय प्रेरित भूकंप, विवर्तनिक भूकंप, विस्फोट भूकंप, भूगर्भीय भूकंप। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों विस्फोट भूकंप इज द राइट आंसर। अगला देखते दोस्तों। शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? कलाई, जबड़ा, जीभ, पैर। कौन सी दोस्तों? कलाई इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कुरियर सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के बारे में सही है? कुरियर सेवाओं में FDI सीमा अबाधित व्यापार मार्ग द्वारा 74% थी, अब इसे अबाधित व्यापार मार्ग के तहत 100% में बदल दिया गया। पहले FDI सीमा अबाधित व्यापार मार्ग द्वारा 49% थी, और यह अबाधित व्यापार मार्ग में तहत 100% है। सी कुरियर सेवाओं में FDI सीमा PV मार्ग द्वारा 100% थी, परंतु अब समस्त सीमा को अबाधित व्यापार मार्ग में तहत अनुमति है। FDPV के तहत 74% की FDI सीमा को FDI PV के तहत 100% में बदल दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर है सर, राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। संसद की कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार, सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश
पर किसी भी वक्त पर रोक लगाने का अधिकार है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही नहीं, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों कौन सा रहेगा? ए और बी दोनों इज द राइट आंसर। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में सबसे ऊपर है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों कौन सा है? डी नंबर, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। 52 नंबर, किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है? लिमिटेड कंपनियां, आवासीय वरिष्ठ नागरिक, फ्रीलैंसर या वेतनभोगी लोग जिनके पास कारोबार या पैसे के लाभ और अभिलाभ की मदद में कर देने का योग नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वालों को कानून सजा मिल सकती है। भारत के नागरिक किसी अन्य देश उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों की निशानवाड़ी अथवा नेत्र पटल के माध्यम से पहचानने की विधि को डैश का कहते हैं? अपने ग्राहक को जानो, पासपोर्ट, सिक्योर एक्सेस या बायोमेट्रिक। इसका जो राइट आंसर है वो बायोमेट्रिक इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? न्याय और न्यासी, मत्स्योद्योग या रेल या बैंक व्यवसाय। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? न्याय और न्यासी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला आरक्षित वन डैश है? गिर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो राइट आंसर है वो बी नंबर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2016-17 के तहत भारत में 30,000 कमाने वाली महिलाओं के लिए आयकर की दर कितनी है? 20%, 10%, 0% या 5%। इसका राइट आंसर है वो दोस्तों 10% इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, डैश मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया है? एक निर्वाह व्यवहार से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया क्योंकि उसी दरमियान देश के कानून में बदलाव कर दिए गए थे। सायरा बानो, शबनम आज़मी, साय बानो, आयशा बीबी। उसका जो राइट आंसर है वो साय बानो। अगला देखते हैं दोस्तों, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीली अधिकरण के विरुद्ध शिकायतों को भी जांच करे? धारा 17, धारा 8, धारा 3 या धारा 8। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, धारा 18 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। जनहित याचिका दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यदि जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी 5 प्रतिलिपियां दर्ज करानी होती हैं। यदि जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी 2 प्रतिलिपियां दर्ज करानी होती हैं। केवल ए, ऑप्शन नंबर बी ए और बी दोनों, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी और बी दोनों ही नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही नहीं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया था? 1936, 1932, 1928, 1926। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों कौन सा? 1932 इज राइट आंसर। और बताइए आपने कितने सही किए दोस्तों पूरे 40 में से? वर्ष 2016 में पारित मातृत्व लाभ अधिनियम के संशोधन के तहत पहली बार मां बनने वाली औरतों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर डैश कर दी गई। 53 सप्ताह, 24 सप्ताह, 18 सप्ताह या 26 सप्ताह। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा है? 26 सप्ताह इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद नहीं है? सेना, प्रौद्योगिकी, आसूचना, नागरिक। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों प्रौद्योगिकी इज द राइट आंसर, बी नंबर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर। इसका जो राइट आंसर दोस्तों पंजाब। अगला देखते हैं दोस्तों,
क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? ब्लिसस, रिकेट्सिया या काक्सिलिया बनेटी या एरियोकस। इसका जो राइट आंसर है वो काक्सियला बर्नेटी इज राइट आंसर। किसी संसद के पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? देखते हैं। पॉइंट है, पद त्याग उस तारीख से प्रभावित होगा जिस दिन अध्यक्ष त्याग पर स्वीकार कर लेते हैं तथा पद त्याग स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्याग पत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता। अगर सांसद ने अपने पद त्याग प्रभावी होने के लिए कोई भी भविष्य की तारीख निर्दिष्ट की, यदि उसी दौरान अध्यक्ष ने त्याग पत्र स्वीकार कर लिया तो पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन बी ए और बी दोनों ही नहीं, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी केवल बी। तो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? चौथी, दूसरी, पहली या तीसरी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों पहली इज राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में है सदोष अवरोध तथा सदोष प्रतिषेध या अप्राकृतिक अपराध या हत्या का प्रयास या खतरनाक हथियारों का उपयोग करके स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। इसका जो राइट आंसर है अप्राकृतिक अपराध। इसका जो राइट आंसर है 70 नंबर देखते हैं, वर्ष 2014 में संसद में प्रयुक्त किए गए दिव्यांगन अधिकार विधेयक में संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पॉइंट है, न्यूनतम 40% दिव्यांगता के प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी जैसे शिक्षा और बेरोजगार में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता इत्यादि। पॉइंट बी, यह विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों निर्वाचित केंद्रों में दिव्यांगों अनुकूल प्रवेश व्यवस्था इत्यादि। केवल एक ए और बी दोनों नहीं, केवल बी। इसका जो राइट आंसर ए और बी दोनों इज सही है दोस्तों। 14वें वित्त आयोग में अध्यक्ष कौन थे? वाई वी रेड्डी, रघुराम राजन, डॉक्टर विजय एल केल्लर या सी रंगराजन? इसका जो राइट आंसर है वाई वी रेड्डी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिलिमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ओडिशा, झारखंड, केरल या पश्चिम बंगाल? इसका जो राइट आंसर है ओडिशा इज राइट आंसर। भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े किस संगठन का ध्येय उद्यम, निष्पक्षता, सच्चरित्र? ऑप्शन है, भारतीय सेना, विशेष सुरक्षा बल और केंद्रीय जांच ब्यूरो या अनुसंधान और विश्लेषण विंग? इसका जो राइट आंसर है केंद्रीय जांच ब्यूरो, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज राइट आंसर। हमारे देश में ग्रामीण विकास डैश के साथ शुरू हुआ है? सेवा दृष्टिकोण, लघु किसान विकास एजेंसी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम? इसका जो राइट आंसर है सामुदायिक विकास कार्यक्रम इज राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु परक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं से वह सूची है जिससे हमारे संविधान स्थान दिया गया है? समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और समतावाद। ये समानता, स्वतंत्र, भ्रातृत्व, समाजवाद और संप्रभुता। समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और संवेदनशील पहचान। समानता, स्वतंत्र, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और समतावाद। वित्त मंत्रालय के अधीन डैश एक विधि प्रवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी, अपवंचन तथा काले धन को वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानून के उल्लंघनों की जांच करता है। कर कानून, आयकर जांच महानिदेशालय, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग या डी लोक लेखा समिति? इसका जो राइट आंसर है आयकर जांच महानिदेशालय। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था? MS-DOS या यूनिक्स या मैक OS या लिनक्स? इसका जो राइट आंसर है MS-DOS इज राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला तो है नहीं, 77 है गए, पूरे खत्म हो गए। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप बताइए कितने कमेंट करके कि आपके कितने सही हुए थे 40 में से दोस्तों। चल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।